अभी इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैटर आपका 3 फिजिकल सेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन बाद में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि देर आर 2 मोर स्टेट्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। उनमें से फोर्थ स्टेट है आपकी, 3 तो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, फोर्थ वन इज प्लाज्मा and the last one is called as Bose-Einstein condensate. So first of all we will discuss about the fourth state of matter which is called as plasma. If we are discussing about the sun, we know well sun glow during day while at night always stars have the tendency to shine. क्लियर, सन जो होता है वो आपका ग्लो करता है दिन में और जो स्टार्स होते हैं वो शाइन करते हैं एट नाइट. सो वाई star as well as sun have the tendency to produce a specific shine? It is because of plasma. Because we know well sun as well as star is made up of one more state of matter that is called as plasma. Plasma is nothing but it is a mixture of free electron as well as ions. अगर हम सन की बात करते हैं या हम स्टार की बात करते हैं तो सन में या स्टार का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है. तो हाई टेम्परेचर के होने की वजह से उनमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड along with it when they release the electron they always have the tendency to get convert into positively charged ions. तो इन पॉजिटिवली चार्ज आइंस और जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मिक्सचर होता है इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. तो ये जो आपके हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आइंस होते हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो एज और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो और शाइन. अगर इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की, तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उनमें हीलियम गैस पाई जाती है या कोई और गैस भी पाई जा सकती है. इसके अलावा जो नियॉन बल्ब्स होते हैं, नियॉन बल्ब ये भी आपके ग्लो करते हैं, इनमें आपकी जो नियॉन गैस है वो पाई जाती है. तो वेन एवर वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लोरेसेंट ट्यूब और थ्रू नियॉन बल्ब तो इनमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं. साथ में आपके जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं उनका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू विच फ्लोरेसेंट ट्यूब एज वेल एज नियॉन बल्ब हैव द टेंडेंसी टू ग्लो. तो यहां पर आपने देखा कि जो भी शाइन है, जो भी आपकी लाइट प्रोड्यूस हो रही है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में या नियॉन बल्ब में, वो एक स्पेसिफिक स्टेट है मैटर की, उसकी वजह से है. और वो स्टेट क्या है? प्लाज्मा, विच इज अ मिक्सचर ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज आइंस. सो दिस वी डिस्कस अबाउट द स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज. अब प्लाज्मा के बाद एक और स्टेट है मैटर का विच इज कॉल्ड एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. कंडेंसेट इसको शॉर्ट में हम लोग BEC भी कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को. तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, उनका नाम था SN बोस. इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस दी और उन कैलकुलेशंस के बेसिस पर अ वेल नोन साइंटिस्ट नोन एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने SN बोस के द्वारा जो कैलकुलेशंस दी गई उन कैलकुलेशंस के बेसिस पर एक फिफ्थ स्टेट है मैटर का, उसको प्रिडिक्ट किया विच इज कॉल्ड एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो इन दोनों के नाम के बेसिस पर SN बोस का B लिया गया, E का आइंस्टाइन का E लिया गया और इस पर्टिकुलर फोर्थ स्टेट ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को कहा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो दिस वाज द वर्क which was done by SN Bose. Calculation was done in 1905. उसके बाद 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे. एक थे एरिक A कॉर्नेल, सेकेंड वन वॉज Wolfgang Katri, and third one was Carl E. Wieman.
इन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज थ्री साइंटिस्ट, इन तीनों ने 2001 में ये बताया कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर मैटर लेते हैं और उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर लेते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पर लेते हैं, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को लें 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम किसी पर्टिकुलर मैटर को लेते हैं, तो वो जिस पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इन तीनों साइंटिस्ट को इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को प्रपोज करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। सो व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मैंने आपको बताया। देयर वाज अ साइंटिस्ट इन 1905 एस.एन. बोस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशंस दी, उन कैलकुलेशंस को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट आउट किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एस.एन. बोस एज वेल एज एल्बर्ट आइंस्टाइन, दीज थ्री साइंटिस्ट, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरले, कार्ल ए वीमैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रपोज किया विद द हेल्प ऑफ the different experiments in the laboratory, and that particular state is said to be Bose-Einstein condensate.